नमस्कार क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आप लोग अपने अपने पेपर की आंसर की मैच करेंगे। यहाँ पर बच्चों आपका जो पेपर कोड है वो यहाँ पर 6573 आपका बच्चों पेपर कोड है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों आपको अपने अपने पेपर्स की यहाँ पर आंसर की मैच करनी है। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो ग्राफ दिया गया, पहला क्वेश्चन आपका ग्राफ का है। पूछ रहा है कि ग्राफ किस एग्जाम्पल का है, मतलब 10 इनवर्स एक्स का है कि सेक इनवर्स एक्स का है कि कॉट इनवर्स एक्स का है, वो यहाँ पर आपसे पूछे कि ये ग्राफ किसका है। तो बच्चों आपको पूछना ग्राफ किसका है, तो बच्चों आपका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो यहाँ पर आपका राइट आंसर, तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर कह रहा है कि लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 है, इसका ए की वैल्यू यहाँ पर 5 दी गई। तो यहाँ पर एडजॉइंट ए की यहाँ पर आपसे वैल्यू पूछी गई कि वैल्यू कितनी होगी। तो बच्चों यहाँ पर आपको फार्मूला पता होगा, जो हमारा एडजॉइंट ए होता है बच्चों, वो जो उसका फार्मूला क्या होता है, इसका ए की पावर n-1। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमारी कितनी है 5 और n की वैल्यू यहाँ पर हमारी 3 माइनस के 1 करूँगा तो हमारी 5 की पावर 2 आएगा, जो कि बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा 25। तो यहाँ पर बच्चों आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर कह रहा है इफ़ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ईच ऑफ ऑर्डर विथ 3 मॉड ए, यहाँ पर मैट्रिक्स ए की वैल्यू दी गई, बी की वैल्यू, तो यहाँ पर कह रहा है कि 2ab मैट्रिक्स की यहाँ पर कितनी वैल्यू होगी, वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो बच्चों यहाँ पर आपको करना क्या है, इसमें आपको लगाना है फार्मूला। ठीक है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा के ऐसे करके, इसके बाद आपने के की पावर n, ये आपसे बाहर ऐसे निकालो, ये हमारा यहाँ पर फार्मूला यूज़ होगा। तो आपको वही यहाँ पर फार्मूला लगाना है। तो बच्चों काफ़ी आसान क्वेश्चन हो जाएगा। जो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा वो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 120 आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स 3 × 3 ऑर्डर जो आपका है विथ ईच एंट्री यहाँ पर √2 और √3। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा 2 की पावर 9 टोटल मैट्रिक्स बनेगी, तो जिसका आंसर हो जाएगा हमारा 512। कितना हो जाएगा 512। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे डोमेन पूछ रहे हैं। आपको एक फंक्शन दिया गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन एक्स का, यहाँ पर आपसे डोमेन पूछ रहे हैं कि भाई साहब इसका डोमेन क्या होगा। तो बच्चों इसका जो हमारा डोमेन होगा -1 से, ये हमारा क्लोज इंटरवल होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स दी गई, आपसे पूछ रही जो मैट्रिक्स है हमारी किस प्रकार की मैट्रिक्स है, विच टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो बच्चों यहाँ पर आपको मैट्रिक्स का टाइप फाइंड आउट करना है। तो बच्चों जो हमारी मैट्रिक्स होगी बच्चों ए की पावर ए बराबर ए की पावर टी को फॉलो कर रहा है, तो ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, तो ये बच्चों हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि इफ फंक्शन आपको f -2x⁸ देन इज द करेक्ट स्टेटमेंट आपका, तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट स्टेटमेंट होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बच्चों आपको एक फंक्शन दिया गया है, बोल रहे हैं कि ये x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर आपसे बच्चों ए एंड बी की वैल्यू पूछ रहे हैं कि भाई साहब ए एंड बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारी ए की वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी निकल के आएगी 3, एंड जो बी की वैल्यू बच्चों यहाँ पर हमारी निकल के आएगी वो हमारी 5 वैल्यू निकल के। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स दी गई है। तो यहाँ पर आपको मैट्रिक्स दी गई, यहाँ पर आपको मैट्रिक्स दोनों इक्वल्स मैट्रिक्स यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैट्रिक्स इक्वल दी गई है, तो यहाँ पर आपको एक्स एंड वाई की निकालनी है वैल्यू, फिर आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू को कंपेयर करना था। उसके बाद यहाँ पर आपको इसको माइनस करना। तो क्या क्या आंसर आ सकते हैं बच्चों, आपका आंसर, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।
इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पर कह रहा है इज जो आपकी यहाँ पर एक कोण, जिसको हम लोग जैसे कि आपके कमरा होता है इसको हम लोग एज बोलते हैं। जैसे आपका कमरे की जो नोक धार होती है उसको हम लोग एज बोलते हैं। एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, द रेट ऑफ विच द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इंक्रीज व्हेन द एज 2 सेंटीमीटर इज लॉन्ग। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। दिस क्वेश्चन 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है तो आपने इस क्वेश्चन को किया भी होगा। ये बच्चों थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसको कर पाएंगे इजीली तो काफ़ी हमारे लिए आसान भी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आपको फार्मूला यूज ही करना था। तो आप लोगों ने, ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने फार्मूला इसको यूज़ किया होगा। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। दिस क्वेश्चन यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका जो 12 है, जो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर आपसे कह रहा है कि यहाँ पर आपको एक फंक्शन R दिया है जिसको डिफाइन भी किया गया है, एंड यहाँ पर आपको फंक्शन दिया तो यहाँ पर बोला फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, वो यहाँ पर आपसे सारी बातें पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो आपका राइट आंसर होगा वो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, एंड इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे तो यहाँ पर कह रहा है आ स्टूडेंट ट्राइज टू tie ropes parallel to each other from one end of the wall to the other one approach long vector यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपसे बच्चों लैम्डा की वैल्यू पूछी कि लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर बच्चों जो आपकी लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी वो बच्चों यहाँ पर आपकी लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी 4। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, तो इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए। काफ़ी आसान क्वेश्चन बच्चों आप लोगों ने कर लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको कर लिया होगा। ठीक है, बच्चों जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो बच्चों यहाँ पर हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। 10 इनवर्स एक्स ई की पावर -x/4 प्लस का सी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 जो आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कह रहा है कि आपको यहाँ पर यहाँ पर a प्लस बी एंड a माइनस बी आपको यानी 2 वेक्टर्स दिए, तो a एंड b में क्या यहाँ पर आपका रिलेशन होगा वो यहाँ पर आपको बताना कि ये ऑर्थोगोनल होंगे कि पैरेलल होंगे कि यूनिट वेक्टर्स होंगे, कैसे होंगे वो यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसको आंसर देखते हैं। इसका आंसर हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर बच्चों जो आपका राइट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 16 आता है। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर फाइंड करना है। एक कॉइन इज टॉस्ड, ए कार्ड सिलेक्टेड रैंडम। तो यहाँ पर बच्चों आपका जो आंसर आएगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों हम लोग देखेंगे जो हमारा इसको यहाँ पर आपको ए एंड बी आपको 2 यहाँ पर इवेंट्स दी गई हैं। तो यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी आप इसकी पूछी गई और बी की पूछी गई, तो यहाँ पर आपसे पी ए की प्रोबेबिलिटी पूछी गई। तो आपका बच्चों इसका आंसर सभी को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा। काफ़ी बच्चों ये इजी क्वेश्चन, इसको बस आपको यहाँ पर फार्मूला ही इसमें आपको यूज़ करना था, तो वो आपने फार्मूला यूज़ किया होगा। आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर आता है 18। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि फॉर अ फंक्शन एफ एक्स विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू। तो यहाँ पर कौन सा आपका, ये भी बच्चों आपका फार्मूला बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पर बच्चों आपके फार्मूला लग रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा आपका फार्मूला सही होगा। तो बच्चों यहाँ पर आप देखें जो आपका पहला वाला अभी बिल्कुल सही होल्ड कर रहा है, तो आपका ये बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे सी वाला भी देख लेते, बच्चे ने सी लगाया है तो चेक कर लेते हैं। ये आपका ऑड फंक्शन होगा। तो बच्चों ये भी आपका जो फार्मूला बेसिक क्वेश्चन है, तो आपको इसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये जो सारे क्वेश्चन है अगर आपको फार्मूला भी लर्न होंगे, आपने डिफरेंशिएशन पार्ट से अगर आपने फार्मूले भी अगर आपने याद किए होंगे तो भी आप इसको आराम से कर पाएंगे। यहाँ पर आपके जो थोड़े से रूल है ना,
वही यहाँ पर लग रहे, तो आपने वो अच्छे तरीके से कर ली हो। तो आप इसका आंसर लोग मुझे बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 19 है एंड आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है। तो यहाँ पर आपको रीजन एंड आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 19 है, तो यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर आपका फॉल्स है एंड यहाँ पर आपका जो रीजन है वो आपका ट्रू है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर आप देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों यहाँ पर आपका स्टेटमेंट भी ट्रू है एंड यहाँ पर आपका रीजन भी ट्रू है एंड यहाँ पर आपको रीजन है वो आपके स्टेटमेंट की एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों हमारे क्लास 12th का सीबीएसई बोर्ड का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर। आप बच्चों मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने एमसीक्यू सही गए। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ताकि हम पता कर सकें कि पेपर का लेवल कैसा था। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद।